तो कैसे हैं आप सब। ये आपका एक नया टॉपिक चैप्टर 12 नेचुरल एग्रो फॉरेस्ट्री एंड क्रॉप प्रोटेक्शन, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही आपके जो करिकुलम में आपके सिलेबस में ऐड हुआ है। जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेक्शन 3 में इसके 2 मार्कर, 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको, 2 2 मार्कर्स। जो कि 6 मार्क का आपका पूरा का पूरा जो है ये सेक्शन बनता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये कई सारे स्कूल वाले ट्यूशंस वाले इसको नहीं कराते हैं, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका वन शॉट रिवीजन जेआईसी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए, जिसके अंदर हम समझेंगे कि ये चैप्टर में कीवर्ड्स है, कौन से कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। इसके अंदर बहुत सारे अस्त्रज है, बहुत कुछ है जो वर्ड्स आपने कभी सुने ही नहीं होंगे। बट आपको मैं जितना बताऊं, जैसे बताऊं वो लिख के आ जाना है और आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत ही लेंथी चैप्टर तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही अजीब चैप्टर है। मतलब कभी ऐसा चैप्टर आपने इकोनॉमिक्स में देखा होगा नहीं। येट स्कोरिंग चैप्टर है, इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं है। एमसीक्यू के अलावा भी पूछे जाता है। सेक्शन सी में आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और नया चैप्टर है तो और भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ सकता है। यूट्यूब पे भी इसके इतने ज्यादा वीडियोस अवेलेबल नहीं है, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर सिलेबस में तो हम पूरा कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम ये चैप्टर चालू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल फार्मिंग। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब ही क्या होता है? नेचुरल फार्मिंग करना। एग्रीकल्चर हम सबको पता है, एग्रीकल्चर बैकबोन होती है इंडिया की, इंडियन इकोनॉमी की, इंडियन सोसाइटी की बैकबोन रही है। फार्मिंग पहले के टाइम पे क्या होती थी? Earlier farming was natural, but today chemical farming has increased farming costs, reduced soil fertility, increased diseases in humans and crops. पहले के टाइम पे सब कुछ शुद्ध होता था, अच्छे से क्रॉप्स उगाए जाते थे, ज्यादा केमिकल्स का यूज नहीं होता था। लेकिन अब के टाइम पे क्या हो गया है? ज्यादा से ज्यादा केमिकल्स का यूज होता है, और इसकी वजह से लोगों को और ह्यूमंस को क्या हो जाते हैं? डिसीज हो जाती है, बीमारी हो जाती है। नेचुरल एग्रो फॉरेस्ट्री फॉलोज नेचुरल नेचर बेस्ड प्रिंसिपल। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब ही क्या होता है? वो नेचुरल एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब ही क्या होता है कि वो नेचर बेस्ड प्रिंसिपल को यूज करती है, जिसकी वजह से क्या होता है? सॉइल को भी प्रॉब्लम नहीं होती, पेस्ट अटैक कम होते हैं, लोगों को हेल्दी फूड मिलता है, और फार्मर के लिए कंटिन्यूस इनकम बन जाती है। ठीक है, चलो। एग्रो फॉरेस्ट क्या होता है? एग्रो फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? ग्रोइंग मैनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स टुगेदर इन वन फील्ड, सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस, सीरियल्स, ट्रीज। क्रॉप रोटेशन का नाम सुना होगा, मिक्स फार्मिंग का नाम सुना होगा। ये सब किसके अंदर फॉल करते हैं? एग्रो फॉरेस्ट के अंदर फॉल करते हैं। देयर इज नो कॉम्पिटिशन बिटवीन प्लांट्स, इंस्टेड दे हेल्प ईच अदर। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन सिम्बायोसिस, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन। इससे क्या होगा? खर्चा भी कम होगा, प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी, और इकोसिस्टम भी बैलेंस में रहेगा। मतलब ऐसे दो क्रॉप उगाना जिसमें एक को ज्यादा पानी चाहिए, एक को कम पानी चाहिए, तो जो ज्यादा पानी चाहिए उसका जो थोड़ा बहुत पानी बच जाएगा, अब ज्यादा पानी उसमें ऑलरेडी डालने वाले हो तो दूसरे को अपने आप मिल जाएगा। इससे पानी भी वेस्ट नहीं होगा, और आप एक ही लैंड पे दो दो क्रॉप उगा के अपने आप का भी फायदा करोगे। ठीक है, और आप दो दो क्रॉप के मजे उठा सकते हो। इसी का मतलब होता है एग्रो फॉरेस्ट। ऐसी मेथड जो ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करती है, जिसके अंदर कोई भी केमिकल्स नहीं यूज होते, वो आपके हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है, वो सॉइल के लिए भी बेनिफिशियल है, और इन शॉर्ट वो ऑर्गेनिक है। समझ में आया? ठीक है। वो मोस्ट आईएमपी 1 मार्कर की 1 एकड़ को 40 गुंथास कहते हैं। ये आपको बार बार आपके एमसीक्यू में देखने को मिल सकता है। अब इसके अंदर एग्रो फॉरेस्ट में कौन कौन से मेजर फ्रॉड मेजर क्रॉप्स आपने को देखने को मिलते हैं, ये यहाँ पर आपको नाम दिया है, वो आप एक बार रीड कर सकते हो। जैसे कोकोनट, ब्लैक पेपर हो गया, ग्रेप्स हो गया, मैनी फ्रूट ट्रीज हो गए, बनाना, पपैया, शुगर केन हो गए। ठीक है, आपको ये भी पता होगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा खरीफ क्रॉप्स क्या होता है, रबी क्रॉप क्या होता है। जनरली ऐसा पूछा जाएगा नहीं, बट ऐसे लिख दिया। ठीक है, पूछा क्या जाएगा? ये पूछा जाएगा एडवांटेज ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री की एडवांटेज क्या होती है? जब आप एक से ज्यादा क्रॉप सेम लैंड पे उगाते हो तो उससे आपको क्या फायदा मिलता है? क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन रहेगा,
पेस्ट और डिसीज अटैक कम हो जाएंगे, एक इकोसिस्टम बन जाएगा, बर्ड्स इंसेक्ट्स माइक्रोब्स के लिए भी फायदा होगा, इनकम होगी थ्रू आउट द ईयर, नीड टू शो एवरी ईयर, हर साल आपको अनाज उगाना नहीं पड़ेगा, मार्केट का रिस्क जो है वो रिड्यूस रहेगा, सॉइल की फर्टिलिटी क्या रहेगी, अच्छी रहेगी, नेचुरल ग्रीन कवर रिमेन्स, एक ग्रीन कवर हमेशा सालों साल रहेगा। ठीक है। क्रॉप प्रोटेक्शन मेजर्स। क्रॉप प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? अब एग्रो फॉरेस्ट इतना ही था, एग्रो फॉरेस्ट का मतलब हमने समझ लिया और उसके एडवांटेजेस समझ लिए, वही इंपॉर्टेंट थे, बाकी आपको कुछ नहीं देखना है। अब आ जाते हैं इस चैप्टर के दूसरे पार्ट पे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है क्रॉप प्रोटेक्शन मेजर्स। क्रॉप प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? क्रॉप प्रोटेक्शन मतलब क्रॉप के ऊपर इंसेक्ट्स लग जाना, क्रॉप को कोई डिसीज हो जाना, क्रॉप के ऊपर माइक्रोब्स आ जाना, फंगल इन्फेक्शन हो जाना, या कोई भी ऐसे डिसीज आ जाना, फंगस लग जाना, कुछ भी लगना, कोई भी डिसीज हो जाना क्रॉप को, उससे हमें क्या करना है? बचाना है, उसी को बोलते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन। लेकिन किस वे में? किस वे में? नेचुरल मेथड यूज करके, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स यूज करके तो आप ऐसे भी क्रॉप को बचा सकते हो, लेकिन अब हम क्या सीखने वाले? क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के नेचुरल मेथड्स, जो सालों साल से चलते आ रहे, जो हमारे परदादा लोग यूज करते थे, वो मेथड क्या है। ठीक है। और ऐसा जरूरी क्यों है? क्योंकि देखो, इससे सॉइल हेल्दी रहेगी तो प्लांट्स भी अच्छे रहेंगे, प्लांट्स अच्छे रहेंगे तो डिसीज भी कम होंगी। ठीक है। चलो, नेचुरल पेस्टिसाइड्स कौन कौन से प्रोसेस होती है, कौन कौन से अलग अलग नेचुरल पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो कौन कौन सी चीजों के लिए बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको नीम अस्त्र पूछ लेते हैं तो आपको कैसे जवाब लिखना है? सिंपल है, पहले डेफिनेशन लिखो, क्रॉप प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? क्रॉप प्रोटेक्शन का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम द इंसेक्ट्स एंड डिसीज बाय यूजिंग नेचुरल मेथड। ठीक है। ये डेफिनेशन लिख दी, उसको आप अच्छे से अंडरलाइन कर लो और नीचे समझा दो जो आपसे पूछा गया है। और सब में दो तीन पॉइंट आपको याद कर लें जो बहुत ही कॉमन रहते हैं, और आप आराम से बहुत अच्छा स्कोर करोगे। पहला है नेचुरल पेस्टिसाइड्स में नीम अस्त्र। ठीक है। इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं? नीम अस्त्र नाम से ही पता चल रहा है, नीम अस्त्र मतलब ये किससे बना हुआ है? नीम लीव्स से बना हुआ है। ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आपको याद रख लेने हैं। इसके अंदर मेजरली आपको याद रखना है नीम लीव्स, ट्विग्स एंड सीड्स। इसके सर मेथड को याद रखना पड़ेगा, नहीं याद रखना पड़ेगा? पता चला? ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो नाम से। नीम अस्त्र का मतलब क्या होता है? नीम अस्त्र का मतलब होता है ये एक नेचुरल मेथड है जो किससे प्रोटेक्ट करती है? क्रॉप को प्रोटेक्ट करती है इंसेक्ट से, और क्या कंट्रोल करती है? पेस्ट्स और स्मॉल कैटरपिलर्स से बचाती है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सब में सेम इंपॉर्टेंस लिख के आना है। डिसीज नहीं फैलेगी, नेचुरल मेथड है, लेस एक्सपेंसिव होगा, इजीली अवेलेबल होगा, है ना, फास्ट प्रोसेस होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी। ये 6 पॉइंट आपको याद रख लेने, और ये 6 के 6 पॉइंट आप सारे के सारे मेथड में एडवांटेजेस में लिख के आओगे, आपका कोई भी मार्क्स काटेगा नहीं। दूसरा है अग्नि अस्त्र। अग्नि अस्त्र में क्या यूज होता है? काउ यूरिन, नीम, टोबैको, जिंजर, चिली एंड गार्लिक, इसको बॉईल करके फिल्टर किया जाता है और फिर यूज किया जाता है। इससे भी क्या क्या कंट्रोल होता है? सेम सेम, क्या ही, हर चीज में इंसेक्ट्स तो कॉमन ही होंगे, कैटरपिलर्स तो कॉमन ही होंगे, बस आपको क्या रखना है? टर्माइट्स याद रखना है। टर्माइट्स किसके लिए यूज होते हैं? अग्नि शास्त्र के लिए यूज होते हैं। इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं? काउ यूरिन, नीम, टोबैको, जिंजर, चिली, गार्लिक, चिल्ली और गार्लिक। ठीक है। ये कैसा होता है? एक हर्बल काढ़ा की तरह होता है। अब आता है हमारा ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसके नीचे वाला 10 पारनी आर्क, ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बार बार आपको आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। ब्रह्मास्त्र कहाँ से प्रिपेयर होता है? काउ यूरिन से प्रिपेयर होता है। पेस्ट ऑफ एनी 5 बिटर लीव्स, बिटर लीव्स जो भी होते हैं, नीम, करंज, धतूरा, कैस्टोर, कस्टर्ड एप्पल, वुड एप्पल, इन सबको मिक्स किया जाता है, इसका पेस्ट बनाया जाता है, और इन सब के सारे पेस्ट को काउ यूरिन में ऐड करने के बाद इसको किस पे स्प्रे किया जाता है?
आपके क्रॉप पे स्प्रे किया जाता है, और इससे क्या कंट्रोल होता है? सेम चीज, पेस्ट कंट्रोल होते हैं, कैटरपिलर्स कंट्रोल होते हैं। मतलब सोचो, आपको सिर्फ एक दो पॉइंट्स याद रखने हैं, और आपके हाथ में वो सेक्शन सी के जो दो क्वेश्चन आने वाले हैं वो पूरे के पूरे आपके। इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना है, इसके जो की पॉइंट्स है वो याद रखने हैं, और एक बार, सिर्फ एक बार आपको उसकी प्रोसेस को गो थ्रू कर लेना है। ऐसे चांसेस नहीं है कि वो पूछे जाएंगे, बट एक बार ये रीड कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। दश पारनी आर्क, दश पर्णी आर्क, ये आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, जो आपको हर बार देखने को, मतलब अभी तक कुछ हुआ नहीं है, बट ये आपको ज्यादातर सैंपल पेपर्स में देखने को मिला है, एक से दो सैंपल पेपर्स में भी देखने को मिला है, और ज्यादातर ये देखने को मिलते भी है। ठीक है। तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। इसके अंदर भी क्या यूज होता है? काउ यूरिन यूज होता है, काउ डंग यूज होता है, इसमें टर्मरिक, जिंजर, चिली, गार्लिक, टोबैको यूज होता है, पेस्ट ऑफ मेडिसिनल लीव्स, लाइक मेडिसिनल लीव्स कौन कौन सी होती है, बचपन में आप ये सब पढ़ चुके हो। आप कुछ भी लिखोगे आपको मार्क्स मिलेंगे, कुछ भी, मतलब आपको पहले क्या लिखना है? क्रॉप क्रॉप प्रोटेक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। फिर आपको जो पूछा गया है उसके अंदर नीम अस्त्र पूछा गया है, ब्रह्मास्त्र पूछा गया है, दशपर्णी आर्क पूछा गया है, जो भी पूछा गया है उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं वो याद रखने हैं, और वो किस चीज को कंट्रोल करने वाले। कंट्रोल तो वो क्या ही करेंगे? पेस्ट ही कंट्रोल करेंगे, इंसेक्ट्स ही कंट्रोल करेंगे। वो आपको याद रख लेना है और उसकी एडवांटेजेस लिख लेना है। ये सारी चीजें, कंट्रोल्स और एडवांटेजेस तो सेम है, आपको डेफिनेशन सिर्फ याद रखनी है और आपको पूरे मार्क मिल जाएंगे। ठीक है। सौंठ अस्त्र, सौंठ अस्त्र किससे बनता है? सौंठ, सौंठ मतलब आपको पता होगा, जिंजर, जिंजर जो अदरक होती है उससे बनता है। ब्लैक पेपर और काउ मिल्क से बनता है। ये किस चीज को कंट्रोल करने के लिए बनता है? तो फंगल डिसीजेस जो लग जाते हैं क्रॉप्स को, उसके लिए होता है। दूसरा एक है सॉर बटर मिल्क सॉल्यूशन। सॉल बटर मिल्क सॉल्यूशन मतलब खट्टी छाछ, आप सबको तो पता ही होगा। तो खट्टी छाछ को यूज किया जाता है। इसको भी किस लिए यूज करते हैं? फंगस को, बैक्टीरिया को और इंसेक्ट से बचाने के लिए। किसको बचाने के लिए? क्रॉप्स को बचाने के लिए। शब्द ध्यान कुर आर्क, शब्द ध्यान कुर आर्क। ठीक है। शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, उसके लिए मुझे माफ कर देना। ठीक है। ये किससे बनते हैं? स्प्राउटेड सीड से बनते हैं। सीसम, मूंग, उड़द, चिकपी, व्हीट, लॉन्ग बीन्स और काव यूरिन को ऐड करते हैं। इससे क्या होता है? फ्रूट की साइज अच्छी होती है, फ्रूट शाइन करते हैं, सीड की ग्रो होती है और शेल्फ लाइफ बढ़ती है। ये कैसे होते हैं? प्रोटीन शेक होते हैं प्लांट के लिए। समझ में आया? अब टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी मिलेट्स, लाइट ग्रेन्स, बाजरा, ज्वार, रागी, इकोसिस्टम, ये आपको टर्मिनोलॉजी दे दी है। ये सारी चीजें, इकोसिस्टम क्या होता है, मिलेट्स क्या होता है, मिलेट्स का मतलब क्या होता है? लाइट ग्रेन्स, बाजरा हो गए, जुआर हो गए, रागी हो गए। इकोसिस्टम का मतलब होता है जो प्लांट्स एनिमल साथ में रहते हैं। ये सारे आपके बचपन के टॉपिक है, इस पे इतना ज्यादा मेरे को लगता नहीं कि आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको सिर्फ क्या याद रखना है? कंक्लूजन। ये सब सारे क्वेश्चन में आपको लिखना है। नेचुरल एग्रो फॉरेस्ट्री इंक्रीज फार्मर इनकम, improves soil fertility, protects crop naturally, and provides healthy food while maintaining ecological बैलेंस। बस ये दो लाइन आपको अच्छे से याद कर लेनी है। जो पूछा गया है उसके रिलेटेड दो लाइन लिखनी है। क्या कंट्रोल करता है वो आपको पता ही है। सब में इंसेक्ट्स, पेस्ट, कैटरपिलर्स, ये दो तीन नाम आपको याद रख लेने हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है? तो मैंने आपको दो छह एडवांटेजेस भी बता दिए कि सर कॉस्ट इफेक्टिव है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, हेल्थ अच्छी रहती है, क्रॉप की हेल्थ अच्छी रहती है, इसको कंज्यूम करने वाले की मतलब ह्यूमंस की हेल्थ अच्छी रहती है। तो ये सेम पॉइंट्स होते हैं और इसके ऊपर आपका कोई मार्क्स काटेगा नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो वन शॉट है एग्रो फॉरेस्ट्री और क्रॉप प्रोटेक्शन का, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर में काउंट किया जा सकता है, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू वाला ही है, सब इसको निकाल देते कि नहीं पढ़ाएंगे, एमसीक्यूज ही एमसीक्यूज ही, ऐसा नहीं है। तो आपको बस इतना ध्यान रख लेना है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आप अपने फ्रेंड्स को और दोस्तों को जरूर शेयर करना। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। और ऐसी कौन सी वीडियोस आपको चाहिए वो और आप कमेंट करके बताओ, तो हम ज्यादा से ज्यादा ट्राइंग करेंगे वो वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।